जैसा कि किराए के घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने अनुभव किया होगा कि मकान ढूंढना कितना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही इस फिल्म में मकान मालिक द्वारा अचानक बेदखल किए जाने के बाद लैला और रोशनी, दो ट्रांस महिलाओं ने एक नया घर खोजने और समाज में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के स्ट्रगल में लगी होती हैं। इसी फिल्म की मेन हीरोइन मुस्कान, जो ट्रांस समुदाय से बिलोंग करती हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं इस फिल्म की लेखिका रिंचिन। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं फिल्म की दिलचस्प कहानी। ये एक तारा कलेक्टिव की एक फिल्म है, एक जगह अपनी। आज हम मुस्कान से ये बात करना चाह रहे हैं कि उनका एक ट्रांस एक्टर होते हुए फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा। मुझे लगता है कि हम जो कलाकार, हमारे अंदर भी कलाकार हैं, वो एक कलाकार अलग है। हमारे अंदर जो LGBT या ट्रांस पर्सन या किन्नर समुदाय या क्योर पर्सन में जो एक कला है, उन कला को भी निखारने की ज़रूरत है। तो इस तरह के लोगों को मौका मिलेगा, समाज में एक कभी नज़रिया बदलेगा, वो एक अलग तरीका है सोचने का समाज का। लेकिन हम कहानी के जरिए लोगों तक एक किसी की कहानी को, जीवन को दर्शाते हैं, किताबों के जरिए, बुक्स के जरिए। हम बड़े बड़े अपने महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, हमारे इतिहास को पढ़ते हैं कहानियों के जरिए, किताबों के जरिए। तो इस तरह की फिल्में अगर बनती हैं और एज ए ट्रांस को लेके या कम्युनिटी के बंदों को लेके, तो मेरे को लगेगा कि मौके बार बार मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक बदलाव भी आएगा, एक समाज में एक नया वातावरण बनेगा, एक नई सोच भी पैदा होगी। और जो नज़रिया है लोगों का, एक संवेदना, जो लोग हमेशा एक हम अगर मुझे देखा तो कोई दुआ मांगता है या किसी भगवान की तरह से, तो एज ए इंसान अगर इस तरह से हम काम करेंगे और एक अपना कला के तौर पे समाज में जाएंगे, तो एक नया एक रास्ता खुलेगा लोगों को आगे बढ़ने का, और एक कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। वो जो पूरा सफ़र था उस फिल्म का, जो 3-4 महीने जो आपने उस फिल्म में लिए, उसमें बतौर एक्टर आप कैसे बढ़े, आपको क्या लगा, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इस तरह का मौका मिलेगा। तो शुक्रगुजार हूँ सभी टीम मेंबर का और सभी सपोर्टिंग एक्टर का कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया, साथ दिया। क्योंकि फिल्में देखी हैं हमने, फिल्में बनती कैसे, ये पहली बार ज़िंदगी का अनुभव रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत एक सोच, घबराहट के साथ पहली बार जब हम कैमरे पे उतरे, स्क्रीन पढ़ी और एक्टिंग सीखी और इसको कैमरे के सामने कैसे दर्शाना है वो भी सब सीखा, तो समझ में आया फिल्म बनाना कितना आसान है। और कलाकार को तो कैमरामैन कितना अच्छे से जज कर पाता, वो भी समझ में आया। तो मैं समझती हूँ कि ये अनुभव ज़िंदगी का बहुत अच्छा था। मेरी पहली फिल्म थी, कभी मैंने ज़िंदगी में एक्टिंग करी नहीं, एक्टिंग सीखी नहीं, कोई थिएटर मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं, या स्कूल कॉलेज में कोई इस तरह की मैंने एक्टिविटीज़ की नहीं। तो ये पहली फिल्म थी और घबराहट थी मन में, और बहुत खुशी की बात रही कि ये फिल्म मेरे लिए जीवन की बहुत कामयाब फिल्म रही। मेरे जीवन की पहली फिल्म थी और कामयाब हुई। और ये अनुभव बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि मेरे सह कलाकारों ने मेरा सब साथ दिया और ख़ुद को भी समझने का मौका मिला, और काम करके जो मिला कि हाँ, मैं भी एक कलाकार हूँ और कलाकार के तौर पे एक काम कर रहा मैंने। तो ये उम्मीद थी कि मेरे को पहली फिल्म में इतना अच्छा मौका मिले। अगर हमको इस तरह के मौके, इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले और इस तरह की सपोर्ट मिले, तो ये जीवन बहुत अच्छा हो। तो कला में जैसे बहुत टाइम लोगों को लगता है कि क्योंकि ये कहानी भी आप भी इसको सोचने में उसका एक हिस्सा थे, तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन से बहुत मिलती जुलती कहानी है। पर जो हमने देखा कि अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जीवन से मिली जुली कहानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिंग आसान हो जाती है, आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आखिर में तो आप एक किरदार निभा रहे थे। आपके जैसी होगी वो किरदार, पर पूरी तरह से तो वो आप नहीं थे और एक कहानी में एक रोल कर रहे थे। तो उसमें आपको क्या लगा और किस तरीके से आपने उस किरदार को निभाया? मुस्कान का जीवन और रोशनी के जीवन में थोड़ा फर्क है ना। मुस्कान अलग थी
रोशनी पर्दे पे जो जो कहानी थी, जो रोशनी की कहानी थी, जो रोशनी का जीवन हम लोगों ने किरदार किया, उसके जीवन में, मुस्कान के जीवन में बहुत फ़र्क था। लेकिन वो किरदार निभाते समय ज़रूरी नहीं कि मैं मुस्कान हूँ, मैंने अपनी तकलीफ़ बताई और वो स्क्रिप्ट तैयार हुई, लेकिन किसी तरह से किसी के कहानी को कहना और उसको जीने में फ़र्क है। तो वो बहुत सोच समझ के जो हम एक्टिंग करते थे, तो आपको किस तरह से आपके हाव रखने हैं, किस तरह से चेहरे को रखना है, किस तरह से आपकी बॉडी को कैमरे के सामने दिखाना है, तो वो एक बहुत खूबसूरत और बहुत गंभीर तरह से लिया गया निर्णय था। पर कि उस काम को किया, मुस्कान अलग थी, रोशनी अलग थी। तो रोशनी का किरदार कैमरे के सामने था, रोशनी अपना कहानी कह रही थी, लेकिन मुस्कान और रोशनी का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे रोशनी के किरदार को मुस्कान के लाइफ में कहीं पे इन्फ्लुएंस किया, हाँ, है ना, थोड़ा सा वो आसान लिखने किया। में मुझे भी ये लगा कि आपसे मुलाकात होने के बाद, आपसे बात करने के बाद रोशनी का जो किरदार था उसमें कई बदलाव आए, वो कई तरीके से और एनरिच हुआ वो, और अच्छा बना, उसकी कई परतें आई। पर वो जैसे आप बोल रहे हो कि वो दोनों अलग किरदार थे, और तो फिर आपको क्या ये लगता है कि कभी कभी एक्टिंग के दौरान ऐसा हुआ कि आप मुस्कान को भूल गए और आप रोशनी में ही, मतलब क्या जैसे मुस्कान ने रोशनी के किरदार को बढ़ाया और आगे किया, तो रोल करने के दौरान और बाद में क्या आपको लगता है कि रोशनी के कैरेक्टर ने भी मुस्कान के जीवन में कुछ बदलाव लाए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बात ही लग रहा था कि जब हम 3 महीने, जब 4 महीने साथ काम कर रहे थे, तो वो रोशनी का जो जीवन था, तो मुस्कान कहीं ना कहीं अलग थी, पर वो पूरा जीवन रोशनी का ही चल रहा था। रोशनी ने ही मतलब मुस्कान को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वो रोशनी थी वहाँ कैमरे के सामने, एक किरदार जो था रोशनी का। तो रोशनी ने जो किरदार निभाया, रोशनी ने जो काम किया, रोशनी का जीवन मुस्कान से अलग नहीं था, लेकिन रोशनी ने मुस्कान को एक जीवन दिया, एक नई राह दी उस किरदार को करके, उस काम को करके, उस कला को। रोशनी के किरदार ने जो मुस्कान को एक जीवन दिया, एक नई परिभाषा दी आगे बढ़ने के लिए, एक नई सोच दी, एक जीने की राह भी दी मुस्कान को। तो ये बहुत खूबसूरत किरदार था रोशनी का मुस्कान के जीवन में, और वो जीवन 3 महीने जो हमने शूट किया वो रोशनी ही थी। मुस्कान वहाँ आसपास थी, लेकिन वो पूरे टाइम रोशनी का ही जीवन चल रहा था। रोशनी के वो कहानी रोशनी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि लगता है दोनों को कि दोनों सेम है, पर दोनों अलग भी थे, और दोनों ने एक दूसरे को, आपने रोशनी के किरदार को जान दी, और फिर रोशनी के किरदार ने शायद आपको उम्मीदें और बहुत सारी और चीज़ें, कला में चीज़ें दी, तो एक दूसरे के पूरक रहे। वो मतलब रोशनी ने मुस्कान को एक वो दिया, रास्ता दिया, एक चिराग दिखाया, अंधेरे से निकल के बाहर भी एक दुनिया है। तो वो बहुत खूबसूरत रहा रोशनी का मुस्कान के जीवन में वो किरदार। 3 महीने थी रोशनी जीवन, 3 महीने का था सफ़र रोशनी का, लेकिन वो काफ़ी लंबे तक मुस्कान के जहन में रहेगा वो किरदार, क्योंकि वो रोशनी के किरदार ने मुस्कान को एक नई परिभाषा दी जीने की। अच्छा, फिल्म करते दौरान, एक्टिंग करते दौरान आपको किस तरह की दिक्कतें आई, चाहे एक्टिंग या फिर बाद में भी, जब आप क्योंकि इस फिल्म को लेके आप कई देश विदेश कई जगह गए हो, इस फिल्म में बहुत आपके काम में और फिल्म में भी सराहना पाई है, तो से, और फिर वो नीचे उतर के मेडिकल पे दवाई ले रहे हैं, तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग बधाई वाले हैं या मांगने वाले हैं। वो मेरे हाथ में 10 रुपए देखते हैं, आप आती हैं, फिर आपने उनको कहा नहीं, ये हमारे एक्टर हैं, ये मांगने वाले नहीं है, ये मांग नहीं रहे हैं, ये बस्ती वाले नहीं है, दिस इज अ एक्टर, ये एक्टिंग कर रहे हैं और ये हमारा शूट चल रहा है। तो ये है कि इस तरह की कई सिचुएशन खड़ी होती हैं। एज ए ट्रांस व्यक्ति को लोग, कोई और बड़ा एक्टर होता तो शायद मेरे को लगता है कि वो एरिया पूरा खाली हो जाता, शायद पब्लिक भी सपोर्ट करती या प्रशासन शासन सारे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें, अगर हम किसी तरह के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं या एक नई अपने जीवन में एक नई रोशनी लाने की, एक नए रास्ता तलाश रहे हैं, तो हमें इस तरह का परेशानियों का तो सामना करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, वो भी रहा, बहुत अच्छा रहा, कई दिक्कतों के सामने इस फिल्म को बनाया
तो उसमें फिर आप कैसे क्या करते हो कि आप ये बाहर की जो पूरी आवाज़ है उसको बंद करके खाली अपने ऊपर और अपने एक्टिंग पे कंसंट्रेट कर पाते हो? जब पहली बार एक फ़िल्म करने का सोचा था, तो कभी इतना अंदर से मतलब कभी इस तरह के काम को किए नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला था। जब हम क्योंकि एक एक्टर के तौर पे, एक ट्रांस एक्टर पे या एक्टर के तौर पे, एक्टर वो बड़े एक्टर को अगर दर्शाते हैं या टीवी एक्टर को लोग देखते हैं तो उनको लोग पब्लिक भी सपोर्ट करती है, सारा ज़माना सपोर्ट करता है। लेकिन एज़ ए ट्रांस अगर मैं शूट कर रही तो मुझे अपने हाव-भाव भी को मेंटेन करना है। कैमरे को भी समझना है कि कैमरे के सामने मेरा स्क्रीन गलत मतलब फेस जो सिचुएशन है सीन की उस तरह से अपने आप को दर्शाना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी रखनी है, अपने डायलॉग्स में कोई गड़बड़ नहीं होना, वो सीखा उस समय। तो वो भी एक घबराहट अंदर से, डर कितनी बार कट होगा, कितनी बार रिएक्शन मिलेगा, कितनी बार एस मिलेगा, वो एक डर था। क्योंकि कई बार कट और क्योंकि पहली बार थी फ़िल्म बनाना कोई आसान नहीं है। तो ये एक डर कि यार हम एक्टिंग कर रही हूँ पहली बार, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, फिर से मेकअप करूँगी मैं, फिर से अब कैमरे के सामने जाऊँगी, फिर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ूँगी, अपना डायलॉग फिर से याद करूँगी। वो था, वो एक डर तो मतलब एक क्रू मेंबर का सपोर्ट तो रहता है क्योंकि हाँ, एक वो उनका काम है हम एक्टरों को सपोर्ट करना, एक्टरों का ध्यान रखना। लेकिन जो पब्लिक का बिहेवियर रहता है उससे कहीं न कहीं एक्टर हम जैसे एक्टर जैसे एज़ ए ट्रांस एक्टर कहीं न कहीं थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों का नज़रिया अलग है देखने का ना हमारे को। तो वो कहीं न कहीं घबराहट हमेशा रहती थी कि यार इतनी पब्लिक प्लेस में इस तरह का काम कर रहे हैं हम। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ऊपर से हमारी टीम है, हमें सपोर्ट भी कर रही है और फिर हमारा कैमरामैन भी कह रहा है कि नहीं सीन अच्छा नहीं हुआ, दोबारा करना, टेक करना। तो वो भी एक डिफ़िकल्ट था। तो पर असल में इस फ़िल्म के दौरान वही है कि क्रू मेंबर ने जो सपोर्ट किया तो उस काम को हम इतने अच्छे से कर पाए। मैंने सुना है कि आप अपने कुछ जीवन की कहानियों को लिखने की भी आपने शुरुआत की है और आप शायद कुछ सालों में हमें कुछ पढ़ने को भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हर इंसान के अंदर एक कहानी है और उस कहानी को पढ़ना चाहिए। हम लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, बड़े-बड़े लोगों की कहानियाँ, लेकिन हमें भी अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलना चाहिए और मतलब हक है मुझे कि मैं भी अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाऊँ और मुझे भी लोग पढ़ें और समझें कि हाँ, ये भी एक कहानी है और इस कहानी को पढ़ के लोगों के शायद विचारों में थोड़ा-सा परिवर्तन आए, लोगों की सोच में परिवर्तन आए, लोगों की देखने का नज़रिया बदले। हमें और मेरे जैसे कई और लोग हैं जो अपनी कहानियों के ज़रिए अपने समाज में कहीं छुपे बैठे हैं, जो नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इस कहानी को किताब के पन्नों पे उतार पाऊँ और लोगों तक पहुँचा पाऊँ और लोग पढ़ें। कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा उनको। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है या मेरी कहानी में बहुत कुछ उनको मटेरियल मिलेगा या बहुत सारा कुछ मिस्ट्री मिलेगी, लेकिन कुछ तो मिलेगा जो वो जिससे उनकी सोचने का नज़रिया थोड़ा बहुत बदलेगा मेरे प्रति या मेरे जैसे और लोगों के प्रति। समाज एक नई दिशा की तरफ चलेगा। और शायद जो ताकत है आपकी, जिस ताकत से आपने अपनी पूरी जीवन को जिया है, शायद उन कहानियों में वो ताकत तो सबको मिलेगी। जो मैंने अपना जीवन संघर्ष से साथ शुरू करा है, पेंट शर्ट से साड़ी पे कैसे आई और साड़ी से मुस्कान कैसे बनी, उसको भी मैं समाज के सामने रखूंगी। तो वो भी एक दर्द, वो ताकत खुद से पहले लड़ी, इतने साल जिंदगी के बड़े बचपन में क्या हुआ, परिवार ने क्या किया, समाज ने क्या किया, मोहल्ले के लोगों ने क्या किया, वो मैं धीरे धीरे उतार के उस पर और एक सोच होती है लोगों में ये पुरुष प्रधान जो देश है हमारा भारत देश में, एक सत्ता जो लोगों के ऊपर हावी है, तो उसका एक नज़रिया अलग है मुझे देखने को या महिलाओं को देखने का। उसके प्रति भी एक नई दिशा होगी कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक अलग तरीके से जीने का सोच है, मैं एक अलग जीवन जीना चाहती हूँ, अलग तरीके से सोचती हूँ, मेरा जीवन कुछ और है। चाहे मैं किसी भी जेंडर के तरीके पैदा हुई हूँ, जो भी, चाहे मेरा माँ बाप ने मुझे किसी तरह से समझा हो, उनके नज़रिए में मैं क्या हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया, मैं जब खुद संभालती हूँ, बड़ी होती हूँ, मैं अपने आप को क्या महसूस करती हूँ, तो उस पेंसिल के जरिए मैं उन किताबों पे उतार रही और वो समाज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो शायद लोगों का, मेरे परिवार का, शायद मैं समाज का नहीं, शायद मेरे परिवार का भी नज़रिया मुझे
देखने के लिए बदल जाए, या मेरी सोच को, मेरी सोच से उनकी सोच थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए या मिल पाए कि नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।